सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग सेट्स का बारे में पूरा जानकारी लेंगे। और ये इंग्लिश माध्यम के बच्चों और हिंदी माध्यम के बच्चे दोनों के लिए है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बिना समय बर्बाद किए हुए हम सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले हम आप सबको सेट्स के बारे में कुछ मुख्य बातें बताएंगे हमारे नोट्स से। तो आइए चलते हैं। सो गाइस, सेट को पढ़ने से पहले कुछ ये नंबर्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो फटाफट आप इन नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड होल नंबर, इन सारे नंबर्स का फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको काम देगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि सेट्स बहुत ही उलझने वाला क्वेश्चन है। तो फटाफट आप सब इसे ले लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो गाइस, यहाँ आप सबको जैसे दिख रहा होगा कि हम लोग चैप्टर 1 में प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दिख रहा होगा, वो हेडिंग है हमारा सेट्स। इसका हिंदी माध्यम बच्चों के लिए है समुच्चय। आप हिंदी माध्यम के बच्चे भी प्रयास करेंगे कि आप 11th में इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि हिंदी से आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट आप इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो चलिए, ये सब बातें तो खैर हैं ही। चलिए, सबसे पहले सेट्स का डेफिनेशन आप सब देख सकते हैं कि जी हाँ, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है। अब हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, आपके लिए समझने के लिए समुच्चय है पूर्ण रूप से परिभाषित। पूर्ण रूप से यहाँ आप सु भी लगा सकते थे, सुपरिभाषित भी, या ऐसे भी कर सकते हैं। पूर्ण रूप से परिभाषित वस्तु के समूह को समुच्चय कहते हैं। तो ये आपको क्लियर एकदम फाइनल हो गया होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम लोग हम टॉपिक पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है कि सेट्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, क्या होता है सेट्स। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप फटाफट ये मुख्य बातें सब समझ लें। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य बातें ही समझ लेते हैं पहले, कि हमारा है, जी हाँ, रोस्टर या टेबलर फॉर्म। ठीक है। इसमें क्या होता है सो देखिए, तो इन द रोस्टर फॉर्म वी लिस्ट द मेंबर ऑफ सेट इन मिडिल ब्रैकेट एंड सेपरेट देम कोमा। आपको नहीं दिख रहा होगा, हम पेज को थोड़ा और अच्छे से रख लेते हैं। ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग यू कैन टू ओके। सो गाइस, हमारा कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है, बट हम वीडियो लेंगे। सो यहाँ पे हमारा आ गया है, देख सकते हो। ये जो रोस्टर या टेबलर फॉर्म है, इसमें जो सेट्स को है, वो देखिए क्या होता है कि इसमें हम लोग को जो नंबर है किसका, जो फॉर्म वी लिस्ट द नंबर ऑफ सेट है, उसके उसे जो है मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और सेपरेट देन कोमा। आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि जैसे ए है एंड बी है, तो ए के देखिए आप पहला नंबर, तो ये जो नंबर्स है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये सब जो है, ये सब नंबर्स हैं, यही है सेट्स। और इन सेट्स को देखिए कोमा में सेपरेट रखा गया है, और इसे देख सकते हो कि जी हाँ, इसको जो है कोमा में के साथ इसको मतलब दर्शाया गया है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। और बी में भी आप देख सकते हो कि जो कि मंथ के नाम है संडे, सॉरी, जो कि हाँ नहीं ठीक है, तो जो कि वीक्स के नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन सबको भी ऊपर वाले के जैसे ही क्या किया गया है कि कोमा से सेपरेट किया गया है और मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। उसी प्रकार ये सी में भी आप देख सकते हो कि उसी प्रकार सभी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को कोमा से सेपरेट करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखा गया है। तो रोस्टर या ट्यूबुलर फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं शीट बिल्डर फॉर्म।
और मैं बता दूं कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट का आखिरी पार्ट है। यही दो तरीक़ों से इसे बांटा जाता है। खैर मैं पहले इसे आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे जैसे कि हम आ चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देख सकते हो इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। यानी बोल रहा है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसमें हम लोग जो सेट है उसके प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल आप सबको देता हूँ। आइए यहाँ हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारा था रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म ये रहा, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब एक और तरीके से इसे देखिए। ये रोस्टर फॉर्म हो गया इस तरीके से, ये जो हमने लिखा पूरा ये रोस्टर फॉर्म हमारा हो गया। और ये जो हमने यहाँ पे लिखा इसको देखिए, जो ए बिंदु दिया हुआ है ना, ये जो बिंदु दिया हुआ है इसको सर्च दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्च दैट। तो हम लोग बोलेंगे एक्स सर्च दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। हमने इसी को इस प्रकार लिख दिया। तो यही होता है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ सेट हम लोगों ने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ा था, यानी कि सेट को कितने तरीक़ों से दर्शाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि सेट को दर्शाया जाता है। और टाइप ऑफ है हमारा इम्पटी नल सेट है हमारा नल सेट। तो इसका क्या having no element is called empty set and is denoted by phi। मैं आपको साथ साथ पढ़ के बताता हूँ। A set having no element is called empty set and is denoted by phi। आप सबों ने जब भी मोबाइल में मैसेज देखा होगा तो कहीं कहीं इम्पटी लिखता होगा, कुछ नहीं रहता होगा। तो इम्पटी यानी खाली, ठीक है। नल यानी भी कुछ नहीं। तो इसका आप एग्जाम्पल देख के समझ सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू कुछ है, इसके अंदर नहीं है, खाली है। या आप या तो ऐसे लिखो या फिर आप इसको सही तरीका लिखने का इस प्रकार है ए इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा कि 5 से हम लोग दर्शाते हैं हम लोग इम्पटी या नल सेट को। उसके बाद है हमारा सिंगल ए सेट हैविंग, जी हाँ, इज कॉल्ड सिंगल टोन सेट। तो इसका एग्जाम्पल बोलता है कि ए इज इक्वल टू 6 है, और ये देख सकते हो, और बी इज इक्वल टू 5 है। इसके अंदर आपको तो आप बोलोगे 1, क्योंकि लिखा भी हुआ है आपका सिंगल, एक एक ही आपको सेट मिलेंगे। तो ऐसा जब भी आपको कहीं सिंगल टोन सेट का एग्जाम, ठीक है। आइए फाइनाइट सेट। तो देखिए having a set having काउंट सेट, यानी बोल रहा है कि सकते हैं जो काउंटेबल है उस चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं, वो हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ आराम से, क्या 2 1 2 3 काउंटेबल है कि नहीं, आप इसे गिन पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट आपके सामने गिना 1 2 3 4 5। ये हमारे पास और एग्जाम्पल है, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। तो इसे हम लोग गिन लिए, जिस चीज़ को हम लोग गिन लेते हैं उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। सी इज इक्वल टू 6 1 3 8
सेट है। तो ये जो है हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमारा आता है इन सेट। तो देखिए इसकी क्या है, हैविंग ए सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो ये हम लोग फाइनाइट में गिन पा रहे थे, तो इनफाइनाइट में जस्ट गिन पाएंगे। और कैसे आप समझोगे कि इसके सेट्स को हम लोग नहीं गिन पा रहे हैं? 1 2 3 4 ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसके बाद ये डॉट 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 आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से रहता है। मैं आपको दिखा दूँ तो भाई, जैसे कि यहाँ पे आ गया हमारा कुछ एग्जाम्पल। आप ऊपर का एग्जाम्पल देख सकते हो 1 6 16 8 19। तो ये जो है ये हमने इसे गिन लिया। तो ये जिसे हमने गिन लिया तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया। बट ये देखो आप जस्ट इसके नीचे का एग्जाम्पल 9 3 1 2 8 ये है। और इसके आगे ये आप डॉट 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 ये जो है, यानी कि ये कहाँ तक गया है इसका कोई सीमा नहीं है। और जिसका कोई सीमा नहीं है वो कहीं तक भी जा सकता है, हमें पता ही नहीं कि ये कहाँ तक गया है। तो हम तो इसे गिन सकते हैं नहीं, तो इसीलिए हम इसे बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट कर लो मुझे भाई, क्योंकि इतनी मेहनत से ये वीडियो बनती है और हमारा समय भी जाता है। तो मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पे एक विद्यार्थी ही हूँ, एक स्टूडेंट ही हूँ। और स्टूडेंट होते हुए भी मैं आप सबके लिए वीडियो ला रहा हूँ, उससे मैं निकाल रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास समय उतना बचता नहीं है, बट मैं आप सबके लिए समय बचा रहा हूँ। तो इसीलिए आप सब सपोर्ट कर दीजिए, मुझे प्लीज़ बोलना पड़ रहा है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे हमारा आ गया है 5 पॉइंट है। क्या है हमारा 5 पॉइंट? तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 5 पॉइंट में है इक्वल सेट। क्या है हमारा? इक्वल सेट है गाइस, ठीक है। उसकी क्या डिफिनीशन है हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आर कॉल्ड टू बी इक्वल सेट। बोल रहा है कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट है या होगा इफ देयर एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम। यदि उसमें के जो एलिमेंट है ना वो एग्जैक्टली यानी कि एक दूसरे के थ्रू समझो। एग्जाम्पल ए देख और बी में देख सकते हो 1 2 3 एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। आप बोलोगे बी में भी आप उसी प्रकार देख सी इज इक्वल टू ए बी सी को मैं बता दूं कि ये दोनों अंतिम इसका है जो टाइप ऑफ सेट्स का अंतिम इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट जो है वी आर कॉल्ड टू क्लियर नंबर ऑफ है कि और बी है वो एक पर उसके लिए तो आप देख लो कि दोनों जो सेट रहेंगे जो हम लोग कंपेयर करेंगे उसमें कुछ भी रह सकता है सेट्स के मामले लेके, बट जो उसकी जो संख्या है ना, उसकी जो संख्या है, मान लो इधर वाले में हम 3 सेट रखते हैं और इधर वाले में भी 3 सेट रखते हैं। देख सकते हो अगर दोनों साइड अगर 3 सेट है तो दिस इज इक्विवेलेंट सेट। दिस इज इक्विवेलेंट सेट। इधर 5 है इधर 5 है तो दिस इज इक्विवेलेंट सेट। समझ सकते हो आप सब। उसी प्रकार आप एग्जांपल देख सकते हो कि a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और और एक और b है जिसके आगे है 10 9 7। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि
इसके अंदर ये नहीं देखते हैं कि सेट मैच कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर ये इक्विवेलेंट सेट के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि इसमें जितना एलिमेंट है वही उसके जस्ट अपोजिट में भी उतना ही नंबर है या नहीं। सो यही था हमारा सेट्स का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने 1.1 का इसमें पूरा बताने का बोला है, बट वीडियो बहुत वो हो रही है और इस हमारे फ़ोन से इतनी हाई क्वालिटी में ज़्यादातर वीडियो बन नहीं पाएगी। तो इसीलिए हम वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और आप सबके लिए अगला 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम लोग नेक्स्ट किसी पार्ट में लेंगे। सो आप सभी से सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम अपना समय निकाल के आप सभी के लिए वीडियो ला रहे हैं। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम।